नमस्कार भाई और बहनों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि हमने देखा था अपनी एमसी के सामने आ चुका था एल्वर्ड और वो कहता है मास्टर मेरी बहुत ही ज्यादा जल रही है। एमसी पूछती आखिर तुम्हारी इतनी ज्यादा जल क्यों रही है। एल्वर्ड बताता है क्योंकि मैंने सुना है आप लोगों से पूछ रहे हैं नोबल एटिकेट्स के बारे में, आखिर आपने मुझसे पूछा क्यों नहीं। एमसी बता दे क्योंकि तुम एक डीमन हो और मुझे लगा कि तुम मुझे नरक के एटिकेट सिखाओगे और ऑब्वियसली मैं नरक में नहीं जाने वाली हूँ, इसलिए मैंने नहीं पूछा। एल्वर्ड कहता है क्या सच में, मुझे बहुत ही बुरा लगा पर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको ह्यूमंस के एटिकेट सिखाऊंगा। एमसी कहती क्या सच में मुझे इस कुत्ते कमीने गिरे हुए हरामी ठरकी डीमन पर भरोसा कर लेना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, पर अपनी एमसी भरोसा कर लेती है और कुछ समय बाद दिखाया जाता है ये अपनी एमसी की ले रहा होता है क्लास और ये कहता है जो सबसे बड़ी गलती है जो कि आपको नहीं करनी है वो है कि आपको छोटी सी भी गलती नहीं करनी है। अगर आपने छोटी सी भी गलती की तो वो लोग आपकी गलती का फायदा उठाएंगे और आपको गिरा देंगे, आपकी बहुत ज्यादा बेइज्जती मारेंगे। इसलिए ताकि आप गलती ना करें आपको क्या करना है, आपको उसके लिए आपको बहुत ज्यादा एक्साइटेड होना पड़ेगा। और क्या आप एक्साइटेड हैं वो तरीका जानने के लिए, और क्या आप सच में वो तरीका जानना चाहती हैं जिससे कि आप गलतियां ना करें। एम्स कहती हाँ जानना चाहती हूँ, आखिर वो कौन सा तरीका है। तो एल्बर्ट कहता है उसके लिए आपको यहाँ पे साइन करना पड़ेगा और एक पेपर निकाल लेता है। एम्स कहती आखिर एक साइन कहाँ से आ गया बीच में। वो कहता है अगर आप इसके ऊपर साइन कर देंगे तो आपका मैं हो जाऊंगा और आपका यहाँ पे सारा संसार हो जाएगा। अगर आप इसके ऊपर साइन कर देंगे तो नोबल एटिकेट्स क्या आप पूरे एम्पायर को जीत लेंगी, आपके पास यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावर आ जाएगी और साथ ही साथ एक राइट मेरे को कंट्रोल करने का और आप मेरे को भी कंट्रोल कर पाएंगी, मैं आपका हो जाऊंगा और आप मेरी। आपसे कहती सुनने में तो काफी ज्यादा बढ़िया है और बहुत ही ज्यादा कमाल का लग रहा है, वैसे इसके बदले मुझे क्या देना पड़ेगा। तो वो कहता है मास्टर आपकी आत्मा मुझे दे दीजिए। आपसे कहती छी क्या ही गंदी ट्रिक थी तुम्हारी टीमन कहीं के, बड़े घटिया इंसान हो तुम तो वो कहता है थैंक यू मास्टर मेरी इतनी ज्यादा तारीफ करने के लिए। आमसी कहती है तारीफ और अपनी आम से पूछती है वैसे एलवर्ड आई मीन एल तुम्हारा नाम बहुत ज्यादा लंबा है तो मैं तुम्हें बुलाऊंगी दी ग्रेट एल। अपनी आम से पूछती है तो एल मेरे को ये बताओ अगर तुम मेरे से चिपकने के पीछे क्यों पड़े हो, तुम बार बार मेरे पीछे आते रहते हो, पहले तुम बोल रहे थे कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है और अब तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो। तो वो कहता है मैं यहाँ पे बस ये सब मैं बस आपके यहाँ पे क्लोज आने के लिए कर रहा हूँ, मैं आपके हमेशा साइड में रहना चाहता हूँ इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। एमसी कहती क्या सच में। तो वो कहता है कि आप इसके ऊपर साइन करेंगी। एमसी मना कर देती है। वो कहता है तो फिर आप क्यों ना मेरे को उस पार्टी के अंदर ले चलें आपका पार्टनर बना के। एमसी कहती है लेकिन फिर भी मैंने पहले ही डांटे को अपना पार्टनर बना लिया है, आखिर मैं तुम्हें क्यों लेके जाऊँ, तो मैं नहीं लेके जाने वाली हूँ। वो कहता है तो फिर यहाँ पर साइन कर दीजिए। एमसी कहती नहीं मेरे को नहीं करना है। तो वो कहता है तो फिर मुझे पार्टी के अंदर ले चलिए। एमसी कहती है आखिर मैं क्यों ही चुनूं, तभी अपना डांटे आया था बीच में और कहता है मास्टर मेरे को चुन चुकी है ऑलरेडी ही तो मैं ही जाऊंगा उनके साथ में और वैसे भी यहाँ पे वो फैमिली ने मेरे को चुना है। तो एल्बर्ट कहता है मास्टर मुझे चुनेंगी वापस से और अपना कॉन्ट्रैक्ट गायब कर देता है। डांटे कहता है क्या ही बकवास है, उन लोगों के सामने मैं गया था यहाँ पे चढ़ के तो मैं ही जाऊंगा और मेरी बात हुई थी। अपना एल्बर्ट कहता है नहीं मैं बस उनके दिमाग के साथ में थोड़ा खेलूंगा और वो लोग राजी हो जाएंगे। तो अपना डांटे बताता है तुम ये सब तभी कर सकते हो जबकि तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट बनाए हो और ये कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन हो और आखिर तुम इस बार में क्या करने वाले हो। वो कहता है ओहो तुम्हें तो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा ज्ञान है कमांडर। और अपनी एमसी कहती है आखिर ये लोग किस बारे में बातें कर रहे हैं। वेल अपनी एमसी की सोल उसकी हो जाती और वो पता नहीं क्या क्या करता जिसके लिए कि आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो मेरी तरह। और अपना एल्बर्ट कहता है तो फिर क्या तुम रेडी हो, क्यों ना हम लोग एक काम करें, हम लोग एक शर्त लगाते हैं। शर्त ऐसी होगी क्योंकि हमारे मास्टर के पास में कपड़े हैं नहीं ज्यादा तो हम लोग चलते हैं उनके लिए कपड़े खरीदने के लिए और जिसका भी कपड़ा अपनी एमसी पहनेगी उसे अच्छा लगेगा वही यहाँ पे उनके साथ में पार्टनर बन के जाएगा। मास्टर कहती है क्या एक बैट और ये कहाँ से आ गई। तो वो कहता है मास्टर मुझे पता है आपके पास कपड़े नहीं है। एमसी कहती क्या आखिर तुम्हें ये कैसे पता चल गया। तो ये कहता है मुझे पता है आप कपड़ों के बिना भी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। एमसी कहती छी बड़ा घटिया इंसान है तो आई मीन डीमन है। तो अपना डीमन कहता है तो क्या तुम रेडी हो। वैसे मास्टर क्या आपको यहाँ पे सच में कपड़े चाहिए। तो एमसी कहती हाँ मेरे पास कपड़े तो नहीं है और ये काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा अगर तुम दोनों मेरे साथ में चलोगे कपड़े चूज करने के लिए। तो हाँ ठीक है चलो चलते हैं। और अपना एल्बर्ट बोलता है अगर मास्टर मान चुकी है तो तुम क्या कहते हो इसके बारे में, और डांटे भी हामी भर देता है। उसके बाद में एल्बर्ट जाते हुए कहता है बाय बाय मास्टर मैं आपको मिलूंगा शहर में बुटीक के पास में, जल्दी से आइएगा। एमसी कहती क्या तुम कहाँ जा रहे हैं आखिरकार। और एमसी कहती है क्या से क्या हो गया देखते देखते। और यही बात अपना डांटे भी कहता है कि क्या से क्या हो गया देखते देखते मास्टर, और आखिर आप उस डीमन के इतने क्लोज कब से आ गई। एमसी कहती क्या क्लोज, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बहुत उससे यहाँ पे ह्यूमन एथिक्स के बारे में पूछ रही थी और थोड़े बहुत यहाँ पे नोबल एटिकेट्स, इसमें कोई
ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो वो अपना डांटे के पूछता है आखिर आपने मुझसे क्यों नहीं पूछा? एमसी बता दे क्योंकि मैंने तुमसे बहुत ज्यादा चीजें पूछ ली है, इसलिए मैंने तुमसे नहीं पूछा और इसलिए मैंने एल से पूछ लिया। ये कहता है क्या एल? और तुमने अब उसे एक निकनेम भी दे दिया। आखिर तुम यहाँ पे इतने क्लोज कैसे आ गई? और सच में क्या से क्या हो चुका है देखते देखते? एमसी कहती नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और अगर तुम्हें भी एक निकनेम चाहिए तो मैं तुम्हें भी दे देती हूँ। वैसे तुम्हारे लिए कौन सा निकनेम बढ़िया रहेगा? डांटे का डान आंटे, और क्या हो सकता है? नहीं तुम्हारे लिए कुछ भी काम नहीं करने वाला है, तुम्हारे लिए डांटे ही एकदम परफेक्ट नेम है और सबसे ज्यादा कूलेस्ट है, और आप भी इससे एग्री करेंगे मेरे ख्याल से। एमसी कहती तो फिर तुम्हारा नाम रहेगा डांटे। डांटे मेरे प्यारे डांटे। और अपना डांटे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद वो कहता है चलो फिर अब चलते हैं बुटीक के पास में। एमसी पूछती है वैसे अगर तुम्हें सख्त नहीं करना है तो मैं वैसे ही तुम्हारे कपड़े पहनने वाली हूँ, उसमें कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं, और मैं तुम्हारे साथ में ही चलूंगी। डांटे कहता नहीं, और मैं यहाँ पे आपको आराम से अच्छे कपड़े दिलाऊंगा, और आप चिंता मत कीजिए, बस एकदम फेयर तरीके से डिसीजन लीजिए, क्योंकि मेरे को पता है मैं ही जीतने वाला हूँ, मैं ही आपका पार्टनर बनूंगा, और मैं आपकी चॉइस को अच्छे तरीके से जानता हूँ। उसके बाद में दिखाता है शहर में बहुत ज्यादा चीजें चमक रही होती है, और अपना कमीना डीमन आराम से खड़ा होता है, और वो कहता है मास्टर आपका एल यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पे जल्दी से आइए, मैंने ये पूरा बुटीक यहाँ पे बुक कर लिया है आपके लिए, बस आज के लिए। और यहाँ पे अपना एमसी बड़ी खुश हो रही होती है। वो कहता है वैसे छोटा बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है? और वो छोटा बच्चा कहता है तुमने आकर छोटा बच्चा किसे बोला? और वैसे मैं तो बस थोड़ा बहुत काम के लिए आया था, क्योंकि मेरे को पकाने के लिए कुछ था नहीं, तो मैंने सोचा यहाँ पे आ जाता हूँ। वो कहता है क्या तुम मुझे पकाने के लिए आए हो? और आखिर तुम कपड़े की दुकान पे खाने की चीजें क्यों लेने आए हो? तो अपना छोटा बच्चा कहता है क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा अच्छे तरीके से जानता हूँ कपड़ों के बारे में, और तुम मुझे छोटा बच्चा मत कहो, क्योंकि मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मेरा नाम इजल है। अपनी एमसी कहती क्या? और ये तो छोटा बच्चा ही है, लेकिन छोटा बच्चा बहुत ज्यादा उछल रहा होता है। उसके बाद में अपना डांटे भी सोच रहा होता है आखिर इस छोटे बच्चे को क्या हो गया है, और क्या ये भी अपनी एमसी से प्यार कर बैठा है? वेल वो तो जा भाड़ में। और अपनी एमसी से वो कहता है चलिए फिर चलते हैं अंदर, और आपको मैं काफी ज्यादा अच्छे अच्छे कपड़े बताऊंगा, जैसे कि ये। अपनी एमसी को पहले ये कुछ बनाता है, और ये कहता है ये सबसे ज्यादा फेमस कपड़े हैं आपके लिए, बस आपके लिए, और ये डीमन नेल को सबसे ज्यादा बेस्ट कपड़े हैं, वैसे मेरे को तो काफी ज्यादा पसंद आए। उसके बाद में इसे यहाँ पे एक एंजल भी बना देता है। एमसी कहती है ये एंजल का मुर्गी ज्यादा लग रही है, और क्या तुम मुझे पकाने वाले हो? क्या तुम सच में उस छोटे बच्चे की बात को यहाँ पे इतने ज्यादा सीरियस ले रहे हो? वो कहता नहीं नहीं मैं तो बस आपके साथ मजाक कर रहा था, मजाक। और चलिए आपको ऐसे कपड़े दूंगा कि आप एकदम चमक पड़ेंगे, और सच में अपनी एमसी चमकने लगती है, उसकी चमक इतनी ज्यादा होती है कि मैं क्या ही बताऊं। वैसे मेरे को तो फर्स्ट वाली ड्रेस काफी ज्यादा अच्छी लगी, और अपनी एमसी काफी ज्यादा बढ़िया लग रही होती है दूसरी ड्रेस में भी। वेल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आपको कौन सी वाली ड्रेस ज्यादा पसंद आई है? फटाफट से कमेंट में बताना। पर अपनी एमसी थक जाती है ड्रेस चेंज कर करके, और वो कहती सच में मैं तो थक ही चुकी हूँ, और क्या सच में ये हो चुका है? मेरे को काफी ज्यादा अच्छी लगी ये वाली ड्रेस। पर अपना डीमन कहता है नहीं नहीं ये तो बस पहली और दूसरी थी, आपको यहाँ पे मैं बहुत सारी ड्रेस ट्राई करवाने वाला हूँ, तो फटाफट से ट्राई कीजिए ना मास्टर। ये रही एमसी कहती सच में और भी है, और मैं तो थक के पक चुकी हूँ। अपना पीछे से डांटे कहता है मास्टर मुझे पता है उसकी चॉइस बहुत ज्यादा घटिया है, तो आप मेरा वाला ट्राई कीजिए। एमसी कहती हाँ ये भी सही बात है। तभी अपना छोटा बच्चा कहता है अपने आप को संभालो कमांडर, और आखिर आप ये क्या कर रहे हैं? आप यहाँ पे कब तक ये घर घर खेलने वाले हैं? आपको अपना मिशन नहीं याद है क्या? क्या आप उसे भूल चुके हैं? तो वो कहता है मैं वैसे भी उस यहाँ पे प्रिंसेस के ऑर्डर को फॉलो करने वाला हूँ नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने पहले ये डिसाइड कर लिया था। तो छोटा बच्चा कहता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? वो कहता है कि तुम्हें जल्दी ही समझ में आ जाएगा आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। छोटा बच्चा कहता है आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? और उसे याद आता है पहले जब अपना डांटे बहुत ज्यादा अलर्ट पे था, जब उसने यहाँ पे मैजिक को सेंस किया था। इस बात से ये समझ जाता है कि ये अपनी एमसी को खत्म करने वाला है नहीं, और ये कहता है हमें उसे खत्म करना पड़ेगा। जब उस लड़की से वो बाहर आएगा उस तबाही को हमें रोकना पड़ेगा, हमें उस लड़की को खत्म करना ही पड़ेगा मास्टर, आई मीन कमांडर। तो कमांडर कहता है क्या तुम सच में उस लड़की को खत्म कर पाओगे? क्या तुम सच में उसे इतनी आसानी से मार पाओगे? जब वो एक यहाँ पे एक इविल फॉर्म ले लेगी, क्या तुम सच में उसे मार पाओगे? और क्या तुम्हें ऐसा भरोसा है? तो छोटा बच्चा कहता है ऑफ कोर्स मैं उसे मार पाऊंगा बिना किसी हेजिटेशन के। तभी उसे याद आता है अपनी एमसी की कही गई बातें। यहाँ पर अपनी एमसी कहती है तुम्हें अपने ऊपर भरोसा है, और तुम बहुत ज्यादा कोशिशें कर चुके हो, और तुम ये कर सकते हो, तुमने आधी जंग जीत ली है। और ये छोटा बच्चा अचानक से शौक में आ जाता है। वो कहता है ऑफ कोर्स मैं कर पाऊंगा। पर तभी साइड में देखता है बहुत ही इमोशनल मूवमेंट और चालू होता है, लेकिन अंदर अपनी एमसी यहाँ पे घोड़ा बनी होती है, पता नहीं क्या बनी होती है, और जिसको देखकर अपना एलवर्ड मजे ले रहा होता है। वैसे तो हम लोग को इसको एल बुलाना चाहिए, तो एल कहता है वाह आप तो
काफी ज्यादा सुंदर लग रही हैं। एमसी कहती है ऐसा लगता है कि मैं घोड़ा तो बन चुकी हूँ, बस घोड़ी की कमी है, तो तुम्हें घोड़ी बनाना पड़ेगा। वो कहता है नहीं नहीं मास्टर, आप क्या करना सोच रही हैं। तो एमसी कहती है अगला यहाँ पे मेरे को कुछ अच्छा चाहिए, अगर तुमने फिर से मजाक किया तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला है। वो कह रहा है आप चिंता मत कीजिए, आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। उसके बाद में अपना यहाँ पे छोटा बच्चा कहता है आखिर ये सब क्या चल रहा है, और मैं क्या ही सोच रहा था, बेचारे का पोपटी हो गया यहाँ पर। उसके बाद में अपना डांटे कहता है वैसे तुम्हें यहाँ पे उस बात को ध्यान रखना चाहिए और तुम बिल्कुल भी ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। और बच्चा कहता है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, कमांडर यहाँ पे कुछ तो छुपा रहे हैं। उसके बाद में अपनी एमसी आती है एक बढ़िया सी ड्रेस में, और ये ड्रेस मेरे को तो काफी ज्यादा पसंद आई। उसके बाद में इसका घाघरा दिखाया जाता है, कुछ ज्यादा ही लंबा होता है। एमसी कहती है ये कुछ ज्यादा ही भारी है, मैं उसको उठा भी नहीं पाऊंगी। और ये भी कहते हैं हाँ ये काफी ज्यादा भारी है, और ये लोग चकाचौंध में अंधे हो जाते हैं। तभी अपना हेलवर्ड कहता है आपको सबसे ज्यादा बेस्ट ड्रेस का अवार्ड मिलेगा मेरी तरफ से, और ये लीजिए आपका अवार्ड। एमसी कहती लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा भारी है। ये कहता है अरे कोई नहीं, भारी से थोड़े यहाँ पे फर्क पड़ता है, और आप काफी ज्यादा अच्छी लग रही हैं। एमसी कहती लेकिन फिर भी आखिर मैं इसमें डांस कैसे कर पाऊंगी, और ये पीछे से खुला हुआ भी लग रहा है। और वो कहता है आप चिंता मत कीजिए, आप काफी ज्यादा बढ़िया लग रही हैं, और ये आपको एकदम बेस्ट सूट कर रहा है, मैं जानता हूँ उसके बारे में। एमसी कहती नहीं फिर भी नहीं। उसके बाद में अपने डांटे का चूज करने के लिए चली आती है, और डांटे कहता है हाँ आपको ये काफी ज्यादा पसंद आएगा। और यहाँ पे ये लोग तो काफी ज्यादा खुश होते हैं। एमसी कहती हाँ मैं अभी ट्राई करके आती हूँ। और अपनी यहाँ से जा रही होती तो पीछे से वो छोटा बच्चा बोलता है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। डांटे कहता है बस वो ड्रेस ट्राई कर रही है, और आखिर तुम यहाँ पे आए क्यों हो जब तुम्हें ये देखना नहीं है। तो वो छोटा बच्चा कहता है मैं बस आपको यहाँ पे बात करने के लिए आया था आपके साथ में, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बताना चाहता हूँ कि आप अपने आप को संभालिए, और आखिर आप ये क्या कर रहे हैं। तभी अपनी एमसी कहती है हाँ मेरे को ये पसंद आया है, और मैं यहाँ पे डांटी की ड्रेस को ट्राई करना चाहूंगी, और ये काफी ज्यादा बढ़िया है, मैं इसी की ड्रेस पहन के जाऊंगी पार्टी के अंदर, और मैं तुम्हें चूज करती हूँ। उसके बाद में अपना एल्बर्ट भी सो जाता है और कहता है क्या मेरा एल, आखिर ये कैसा हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है, ये यहाँ पे हो ही नहीं सकता है। डांटे कहता है मुझे पता है तुम ऐसी ही बकवास करोगे, पर वो सच में अपनी आम से वो शूट करता है, और अपनी आम से कर्टन के पीछे चली जाती है ड्रेस चेंज करने के लिए। उसके बाद में एल्बर्ट पूछता है आखिर तुमने उसे ऐसी कैसी ड्रेस दी थी जो कि उसको पसंद आ गई। डांटे बताता है ऐसी ड्रेस जो कि उसको सूट करेगी, तुम्हारी ऐसी नहीं, और अब तुम यहाँ से रफा दफा हो सकते हैं क्योंकि मैं उनका पार्टनर बन चुका हूँ, उन्होंने मुझे चुन लिया है, मेरी ड्रेस उन्हें पसंद आई है। तो ये कहता है हाँ हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कि तुम यहाँ पे जीत चुके हो, और ये सच है, पर यहाँ पे काफी सारे रास्ते हैं उनके क्लोज आने के, और मैं उनका इस्तेमाल करने वाला हूँ। वेल ये कौन सा रास्ता है वो तो हम लोग आगे देखेंगे। और अपनी आम से कहती सच में मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, चलो घर चलते हैं। और आखिर वो एल कहाँ गया, तो अपना डांटे कहता है बेल वो अपने एल को लेकर रो रहा है, उसको छोड़ो और चलो चलते हैं। उसके बाद में अपनी एमसी कहती हाँ ये काफी ज्यादा थकाने वाला था, चलो कुछ और लेते हैं। और मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे उसकी भी ड्रेस को ट्राई करूँ क्योंकि उसने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, वो बेचारा सेट हो जाएगा। तो डांटे कहता है कोई बात नहीं, क्योंकि डीमन को सेट होना काफी ज्यादा पसंद आता है, उनकी अगर तुम बेइज्जती मारोगे तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। एमसी कहती क्या गंदी बकवास कर रहा है। और उसके बाद में डांटे कहता है चलो फिर चलते हैं हमारे अगले फेज की ओर, आपकी ट्रेनिंग। एमसी कहती क्या ट्रेनिंग, ट्रेनिंग क्या होती है, और आखिर मैं ट्रेनिंग क्यों करेंगी। तो अपनी एमसी को बहुत ज्यादा यहाँ पे लंबी लंबी लेनी पड़ती है क्लास, और क्लास के बाद में उसके बाद में यहाँ पे उसको डांस करना होता है पूरा दिन भर, और उसके बाद में इसको कुटाई पिटाई करनी होती है। और ये छोटा बच्चा उसे गंदे गंदे जोक्स मारना सिखा रहा होता है, पता नहीं छोटे बच्चों को गंदे जोक्स कहाँ से आ गए। पहले इसको छोड़ो। उसके बाद में अपनी एमसी भाग रही होती है, कसरत कर रही होती है, ऊपर से यहाँ पे शॉट लेकर ट्रेनिंग भी कर रही होती है, और एमसी भी आप ही की तरह सोच रही है कि आखिर वो ऐसा सब क्यों कर रही है, वो तो बस यहाँ पे एक नोबल की पार्टी में जाने वाली है। तो पीछे से डांटे बताता है क्योंकि आपको यहाँ पे इतना ज्यादा कड़क होना पड़ेगा जिससे कि आप यहाँ पे नोबल लेडीज के ईगो को एकदम तोड़ पाए, बिल्कुल इस पुतले की तरह। एमसी कहती क्या सच में, क्या मुझे ये करना पड़ेगा। डांटे कहता है ऑफ कोर्स करिए मास्टर। एमसी कहती नहीं मुझे नहीं करना है। बेचारी रोने लगती है, और ऐसे काफी दिन बीत जाते हैं, और दिन बीतते बीतते यहाँ पे वो दिन आ जाता है जबकि ये लोग जाने वाले हैं। और यहाँ पे अपने चमकते हुए महल के सामने ये दोनों खड़े होते हैं और काफी ज्यादा चमक रहे होते हैं। वो कहते हैं ये कितना टाइम लगाने वाली है, और बहुत ज्यादा समय हो चुका है, 2 घंटे से मैं बाहर खड़ा हूँ, और आखिर ये कब आने वाली है। तो अपना किलियन कहता है लड़कियां हैं, लड़कियां ऐसे ही टाइम लगाती हैं मेकअप में, और वो सोचते हैं आखिर यहाँ पे हमारा डांटे कहाँ है, क्या वो भी मेकअप कर रहा है। और अभी दिखा रहा है एमसी की ओर, जो कि कहती है कि हाँ ये वाली ड्रेस एकदम बेस्ट रहेगी, और उसने काफी ज्यादा हरी हरी और सुंदर सी ड्रेस पहनी होती है, जो कि ऑब्वियसली उसे फिट तो आ रही है, लेकिन आखिर ये घाघरा इतना ज्यादा लंबा क्यों है। पहले
इसको छोड़ो और अपनी यहाँ से निकलने लगती है। वो कहती है सच में मैं इसके अंदर कुछ भी पहन सकती हूँ, ये काफी ज्यादा बढ़िया है। तभी डोर पर कोई आ जाता है और यहाँ से कहती है आखिर कौन है? ये होता है अपना एल, जो कि कहता है मास्टर मैं आपको कुछ देने के लिए आया हूँ और कैसे हैं आप? और मास्टर को देख कर ये पूरा शौक हो जाता है क्योंकि मास्टर काफी ज्यादा जच रही होती है उन कपड़ों में। ये कहता है मास्टर सच में आप तो काफी ज्यादा बढ़िया लग रही हैं। हमसे कहती है हाँ ये काफी ज्यादा बढ़िया है ना, और थैंक यू तुम्हारे यहाँ पे मेरी तारीफ करने के लिए। ये कहता है सच में मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है कि मेरे कपड़े आपको पसंद नहीं आए, लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा बढ़िया है, पर मैं अगली बार हारूंगा नहीं। हमसे कहती हाँ काफी ज्यादा बढ़िया यहाँ पे मोटिवेशन है। उसके बाद में अपनी हमसे को गिफ्ट देता है ये इयररिंग्स वगैरह। हमसे कहती है सच में आखिर ये क्या है? उसके बाद में जैसे ही अपने हमसे के कानों में लगाता है और कहता है कि मास्टर ये आपको कैसे लगे, ये सच में कमाल के हैं। हमसे कहती क्या मुझे तुम्हारी आवाज मेरे मन के अंदर आ रही है और ये बिल्कुल ब्लूटूथ जैसा होता है। तो ये कहता है ये बिल्कुल एकदम कमाल की चीज है जो कि मैंने खुद से बनाई है और ये बहुत ज्यादा कमाल का डिवाइस है और मेरे को पता है आप वो गंदे गंदे जोक समझ नहीं पाएंगी, तो मैं एक्सप्लेनर आपकी हेल्प करूंगा। तो गंदे गंदे जोक्स मारने में मैं बहुत ज्यादा आगे हूँ, इसलिए मैं अपनी एमसी को बताऊंगा आखिर जोक्स क्या मानने हैं और कैसे मानने हैं। एमसी कहती हो क्या ही कमाल की गंदी गंदी यहाँ पे तुम्हारी सोच है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। और सच में तुम पहली बार कुछ ढंग का काम कर रहे हो, वैसे तुम काम जो रहो। ये कहता नहीं नहीं मैं काम करता हूँ। एमसी कहती ये सच में पहली बार था तुम्हारा। और बेचारे अपना एल का तो दिल ही टूट जाता है, लेकिन मेरा दिल टूटने वाला है नहीं। और बाहर दिखाया जाता है अपना महान दी ग्रेट डांटे, और डांटे कहता है मास्टर मैं कैसा लग रहा हूँ? मास्टर जो कि पूरी शौक हो जाती है, वो कहती है सच में तुम तो काफी ज्यादा कमाल के लग रहे हो, लेकिन मुझे लगा कि तुम कुछ चमकता धमकता पहनोगे, लेकिन तुमने तो काफी ज्यादा नॉर्मल पहन रखा है। डांटे कहता है आपके शूट को शूट करने के लिए इसलिए यहाँ पे मैंने ऐसा पहना है। और चलिए अब चलते हैं मास्टर, और अपनी एमसी को वो हाथ देता है। एमसी कहती हाँ चलो चलते हैं, पर इनके रोमांस के बीच में कोई अपना हाथ अड़ा देता है और ये होता है किलियन। एमसी कहती हाँ ये कहाँ से आया? किलियन कहता है चलिए मास्टर चलते हैं। एमसी कहती क्या तुम्हारे साथ में? वो कहता नहीं मेरे साथ में नहीं, टोटो के साथ में। और पीछे से टोटो आता है जिसको भी पता नहीं इतना बड़ा रिबन किसने लगा दिया। वही टोटो अपना यहाँ पे आ जाता है, जिसको देख के अपनी एमसी डर जाती है और कहती क्या टोटो और क्या मैं इसके साथ में जाने वाली हूँ? वो कहता जी हाँ तुम चिंता मत करो और हम लोग बहुत ज्यादा जल्दी पहुंच जाएंगे। और अपनी एमसी कहती है क्या तुम भी मेरे साथ में आने वाले हो? ये कहता है नहीं हम लोग आराम से आएंगे, आप बिल्कुल आराम से और सेफली जाइए। और हंस भी रहा होता है, अपने यहाँ पे हंसी को रोकते हुए कहता है मास्टर आपको काफी ज्यादा मजा आएगा, आप बस टेंशन मत लीजिए और मजे कीजिए। एमसी कहती क्या मुझे कुछ गलत क्यों लग रहा है? और आखिर में इतनी ज्यादा बड़ी धमाकेदार एंट्री क्यों मारने वाली हूँ उसकी जगह पर, मतलब ये ड्रैगन को लेके जाएगी। तो उसको दिमाग में आता है अगर मैं ड्रैगन के साथ में जाऊंगी तो लोग मेरे फैन बन जाएंगे और मेरे दोस्त हो जाएंगे। और आप ही की तरह अपनी एमसी के भी कोई दोस्त नहीं होते हैं, भले वो 20 साल की हो चुकी है, मेरे बहुत ज्यादा कमीने और बड़े हरामी दोस्त है। तो अपनी एमसी सोचती है हाँ मेरे भी दोस्त हो जाएंगे, कुछ ना कुछ तो मेरे दोस्त बनेंगे ही। वेल अगर आपको दोस्त बनाना है तो मेरा कमेंट सेक्शन खाली पड़ा है, यहाँ पे आप आराम से अपनी यहाँ पे गंदी गंदी हरकतें कर सकते हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। अपनी एमसी कहती क्या सच में क्या हमें चलना चाहिए? वो कहता जी हाँ आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको आराम से छोड़ दूंगा। और नीचे से अपना प्यारा सा एल कहता है मास्टर आप आराम से जाइएगा और सेफली पहुंच जाइएगा और मैं आपका वहीं पर इंतजार करूंगा। एमसी कहती क्या? और वो कार को देखती है, वो कहती है आखिर ये लोग कार से क्यों जा रहे हैं? कार देख कर पूरी शौक हो जाती है और वो कहते हैं बाय बाय मास्टर आराम से जाना। और छोटा बच्चा तो कभी एटीट्यूड में होता है। वाले एमसी कहती है आखिर वो लोग कार से क्यों जा रहे हैं, क्या हमें भी कार से नहीं जाना चाहिए? और अपना किलियन कहता है हम लोग जल्दी ही पहुंच जाएंगे और फटाफट से टेक ऑफ करो 3 2 1 0 और फटाफट टेक ऑफ। उसके बाद वो निकल जाता है फुस करके और नीचे से ये कहते हैं वाह क्या ही यहाँ पे टेक ऑफ था, बहुत ही कमाल का। उसके बाद में ये लोग निकल जाते हैं। वेल यहाँ पे रास्ते में पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन अभी दिखाया जाता है अपना प्यारा सा बैंक्वेट हॉल। यहाँ पर के लोग आराम से चहल पहल कर रहे होते हैं और गाड़ियों से आ रहे होते हैं। तभी सारे लोग देखते हैं ऊपर जहाँ पर की कोई चिल्ला रही होती है और बहुत जोर से चीख सुनाई देती है। और तभी यहाँ पे महल का एक टुकड़ा टूट जाता है और लैंड करता है अपना दी ग्रेट टोटो। उसके लैंड करते ही सारे लोग एकदम अपनी स्कर्ट पकड़ने लगते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा हवा चलने लगती है और कहते हैं ओ माय गॉड। और ये चिल्ला रही थी अपनी एमसी, ऑब्वियसली यही तो चिल्लाती है। और अपना किलियन कहता है मास्टर हम लोग पहुंच चुके हैं। और पता नहीं शायद अपनी एमसी रो रही थी, ये दोनों के दोनों बहुत ज्यादा गीले हो रखे थे। एमसी कहती जमीन जमीन मेरे को फाइनली जमीन मिल चुकी है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ जमीन को देखकर। और मेरे को तो लगा था कि मैं ऊपर से सीधा ऊपर ही पहुंच जाऊंगी, मुझे लगा ही नहीं था कि मैं नीचे आऊंगी। जमीन आई लव यू जमीन। उसके बाद में अपनी एमसी देखती है कि वो पहुंच चुकी है और वो कहती है कि हम लोग पहुंच चुके हैं सच में, और क्या मैंने यहाँ पे कुछ गलती कर दी है क्योंकि महल का एक टुकड़ा टूट चुका था। अपना किलियन कहता है कोई बात नहीं, बस यहाँ पे अगर लोगों को पता चल गया तो मेरे से यहाँ पे फाइन भरा जाएगा और सच में वो बहुत ज्यादा ही होगा। एमसी के दिक्कत सच में और तुम्हें उसकी चिंता है, पहले इसको छोड़ो। और अभी निकलते हैं यहाँ से। अपनी एमसी चुपचाप से निकल जाती है और अपने छोटा बच्चा कहता है सच में तुम इतना टाइम कैसे लगा सकती हो और क्या तुम किसी नाले में गिर गई थी? वह इन दोनों की हरकतें भी ऐसी
है कि ये लोग नाले में गिर जाएं, लेकिन आसमान में नाला थोड़ी ना आएगा। और ये दोनों के दोनों कीले हो रखे थे। और अगर तुम ठीक से देखोगे तो किलियन की यहाँ पे जंगों के पास में मछलियां भी हैं। उसके बाद में अपनी आमजी कहती है, मैं क्या ही कहूँ इसके बारे में, वो बहुत ज्यादा परेशान हुई थी। और नहीं, हम लोग नाले में नहीं गिरे थे, बल्कि बीच रास्ते में स्टॉर्म आ गया था। तो वो कहता है क्या सच में? और तुम ऐसा उसको बचा भी सकते थे, अपने ओरा से थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन बना लेते। तो अपना किलियन कहता है सॉरी मैं भूल गया था। हमसे कहते क्या तुम भूल गए थे? तुम यहाँ पे भूल गए थे, तुम्हारे चक्कर में मैं गीली हो गई और ऐसा देख रही थी जैसे कि यहाँ पे कोई यहाँ पे भूत नहीं हो। बेचारे किलियन की हवा निकल जाती है। वो कहता है सॉरी मास्टर मैं भूल गया था सच में। उसके बाद में अपने आता है एल, जो कि कहता है क्या चल रहा है यहाँ पे, कैसी हो तुम दोनों और तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया? अपनी एमसी बता दी कैसा हुआ। उसके बाद में वो कहता है मैं फटाफट से ठीक कर देता हूँ, और चमत्कार से वो ठीक कर देता है। अपनी एमसी से थैंक यू बोलती है और ये कहता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, और चलिए चलते हैं। वैसे क्या आप इसके ऊपर साइन करेंगी? एमसी से इग्नोर मार के निकल जा रही है। वो कहती है सच में मैं काफी ज्यादा बढ़िया लग रही हूँ ना डांटे? डांटे कहता है हाँ चलिए अब चलते हैं। और वो लोग ही आपको देखकर काफी ज्यादा खुश होंगे। एमसी कहती है क्या कौन लोग और कौन है आखिरकार? और तभी वो देखते हैं कि सारे लोग उसे देख रहे हैं। एमसी कहती है हेलो सभी की सभी, कैसे हो आप? और सभी के सभी इसको देखकर डर जाते हैं और कहते हैं मम्मी रे भागो जाते। और इससे अच्छा तो मैं किसी भूतनी की मूवी देख लेता, ये तो काफी ज्यादा गंदी है। उसके बाद में अपनी एमसी बेइज्जती करवाने के बाद में सैड जाती है और कहती है सच में मुझे लगा दोस्त बनेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि मैंने दुश्मन पाल रखे हैं। और अपना डांटे कहता है चलो अब अंदर चलते हैं। उसके बाद में अपनी एमसी खुश होकर इसके साथ में अंदर जाने लगती है और कहती सच में मैं तो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हूँ। और अभी अंदर दिखाता है काफी ज्यादा महल चमक रहा होता है और उसके सामने होते हैं कौन? इसके अंकल एंड आंटी। और जी कहती हो सच में तुम लोग आ चुके हो, तुम्हें देखकर काफी ज्यादा खुशी हुई। एमसी कहती क्या ही खुशी, मेरी कद्दू की खुशी। एमसी कहती तो अब तुम देख चुकी हो कि मैं एक नोबल बच चुकी हूँ, तो बस मेरे से दूर रहो, बिल्कुल भी मेरे पास मत आना, समझ गई क्या? वो कहती हाँ ठीक है। वैसे मैं तुमसे किसी को इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ, ये है हमारा प्यारा सा कमाल का इंसान, जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा महान इंसान है। और ये सेनेटर का बेटा है। ओबियसली यहाँ पे सेनेटर का बेटा बहुत ज्यादा महान आदमी होगा और करप्शन तो करेगा ही। एमसी से वो कहती है कि ये यहाँ पे चर्च का भी काफी ज्यादा पास का करीब का रिश्तेदार है, इसलिए अगर तुम इससे शादी करोगी तो चर्च का भी तुम्हारे ऊपर हाथ आ जाएगा और तुम्हें काफी ज्यादा ब्लेसिंग वगैरह मिलेगी। ये होता है काउंट यहाँ पे वगैरह वगैरह। वेल इसका नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, वो मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। एमसी कहती है आखिर ये कोई बारबेरियन क्यों लग रहा है? पता नहीं, इसके साथ में अजीब है क्योंकि इसके हाथों पर भी बाल है, छाती पे बाल तो समझ में आता है मेरे भी है, लेकिन हाथ पर बाल क्या कर रहे हैं? और ये कहता है मैंने पहले सोच लिया था कि मैं तुमसे ज्यादा हाय हेलो नहीं करूंगा, मैं सीधा रूम में चला जाऊंगा। अपनी एमसी कहती है तो आखिर तुम गए क्यों नहीं? ये कहता है पर अब मैं तुमको देख के पहचान चुका हूँ, तुम ही मेरी सपनों की राजकुमारी हो। तुम्हारे लिए मैं 7 जन्मों से यहाँ पे अकेला था, तुम्हारे लिए मैं 7 जन्मों से सिंगल था, तुम ही हो जिससे कि मेरे को शादी करनी चाहिए, इसलिए अब मैं तुमसे शादी करूंगा। वो कहती क्या बकवास है, आखिर तुम्हें राइट किसने दिया यहाँ पे चूज करने का? तभी अपना डांटे आता है और कहता है रुक जाओ, वो मेरी फियांसे है। तुझे पूछता है आखिर तुम कौन हो? डांटे कहता है मैं उसका फियांसे हूँ और अपना नाम बताया है डांटे वॉन डायक। ये पहचान जाता है और कहता है क्या सच में आप डांटे वॉन डायक मैजिक फोर्स के कमांडर? और आपको यहाँ पे मैं देख लूंगा, मेरे को लगा नहीं था क्योंकि मैं आपसे ही मिलने आया था और आप सच में बहुत ज्यादा महान आदमी है और आपको देखकर काफी ज्यादा खुशी हुई। तो ये कहता है अगर तुम पहचान चुके हो कि तुम्हारी औकात से ये लड़की बाहर है तो इसे छोड़ दो। वो कहता है क्या अगर इसको छोड़ दूं? एमसी भी शर्माने लगती है और कहती है छी ये तो कुछ ज्यादा गंदी बातें कर रहा है। उसके बाद में कहता है कि मैं एक वॉरियर हूँ और आखिर मैं कैसे किसी लड़की को छोड़ सकता हूँ, मेरा घमंड ये नहीं करता है और इसलिए मैं इसका सेकंड फियांस बनूंगा। एमसी कहती क्या सेकंड फियांस? और आखिर ये किस प्रकार की नॉनसेंस है? तभी कोई कहता है नहीं ये नहीं हो सकता है। और ये होता है अपना एल। वो कहता है तुम उसके सेकंड फियांस नहीं बन सकते हो क्योंकि मैं ऑलरेडी बन चुका हूँ, मैं हूँ उसका सेकंड फियांस। और इसको देखकर तो अपनी एमसी और भी ज्यादा शौक हो जाती है। बल इसी शौक के साथ में ये पार्ट खत्म हो जाता है। आपको मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ कुछ नोटी कमेंट कर देना जिससे कि मेरा मूड भी खुश हो जाए।